गुरु ने तुम्हें आत्मदर्शन कराया है। पहले दिन तुम आए, गुरु ने तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन की बात बताई। तुम गुरु के पास आए हो तो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, ना कि गॉड रियलाइजेशन के लिए। अपने को जानने आए हो, अपने को पहचानने आए हो, अपना निश्चय करने के लिए आए हो। गुरु के शरीर के दर्शन से तेरा कल्याण नहीं हो सकता। गुरु ने तुझे बुलाया कि आ, तू अपना रूप पहचान। हम बात सुनते हैं, शेर का बच्चा भेड़ बकरियों में मिल गया। उसके बाद जब बड़े शेर ने देखा, पास बुलाया। कहाँ ले गया उसको? नदी किनारे ले गया और उसको ये दिखाया, देख तू मेरे जैसा है, उन जैसा नहीं है। शेर गुरु का क्या काम है? सत्संग रूपी नदी में तुम्हें ये दिखाना कि तू मेरे जैसा है। ये आभास कराता है कि तुझमें और मुझमें कोई भेद नहीं है। जैसा अर्जुन वैसा कृष्ण। अंतर कहाँ पर है? अंतर सिर्फ इतना है कि अर्जुन को अपना आप भूला हुआ है, कृष्ण को अपना आप याद है। अब अंतर गुरु में और तेरे में भी कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, तेरे मेरे ऐसे अनेक जन्म हुए हैं, मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता है, बस इतना सा फर्क है। गुरु को स्मृति है, तुम्हें विस्मृति है। अब गुरु तुम्हें विस्मृति दे रहा है। शेर के बच्चे को बड़े शेर ने स्मृति दी। गुरु भी कह रहा है, जागो और जाग के देखो सच क्या है। कब तक शरीर की भावना में खड़े रहोगे? आत्मनिष्ठा करो। शरीरों पर मोहित होने वाला अज्ञानी होता है। तत्व को जानना है। क्षमा पर परवाना आशिक हुआ, लेकिन उसने जान गंवाई उसके लिए। सत्य स्वरूप प्रकट है गुरु का। भक्त रूपी परवाना आशिक होता है, लेकिन उसमें मैं कुर्बान करे, अहंकार कुर्बान करे, फिर परवाना क्षमा से मिलके एक हो गया। जब गुरु रूपी क्षमा पर हम आशिक होते हैं, हम अपनी मैं गंवा पाएं, अपना अहंकार गंवा पाएं और उनसे मिलके एक हो जाएं। तुम भी तो कभी गाओ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ है ही नहीं। लगा अब पता मुझको हस्ती का, मेरे सिवा मेरे अपने जहाँ कुछ है ही नहीं। तुम्हें अपनी हस्ती का एहसास होना चाहिए। इतनी बड़ी हस्ती के मालिक हो तुम, क्या तुम्हें अपने को जीव गंदा बंदा बना के बैठना है? सारे संसार का आधार हो तुम, और तुम छोटे छोटे आधार ढूंढते रहते हो। सारी दुनिया का आनंद तो तुम ही हो, और तुम दुखी सुखी हो रहे हो। ये सारा झगड़ा अपने को न जानने के कारण ही है। राजा ने पी ली शराब, नशे में आ गया, बाहर गेट पे चौकीदार के पास पहुंच गया। उससे ड्रेस चेंज कर ली ज़बरदस्ती, लाठी पकड़ के गेट पे बैठ गया। उसको अंदर भेज दिया राजमहल में। चौकीदार का कोई दुश्मन था, वो आया और कत्ल करके चला गया। कत्ल हो गया राजा का जो चौकीदार बना बैठा था। तुम भी जब अपने को भूलते हो तो पीड़ा सहते हो। अपने को जीव कहला के क्यों दुख दर्द सहन कर रहे हो? यही तो मूर्खता है। अपने को जानो, जागृत बनो, अभी का अभी भरपूर हो जाओ। भरी हुई है झोली, खाली है नहीं। अपने ही मन के अधीन पड़े हो बस। सारा दिन छोटी छोटी बातों में ही मन पड़ा है। ज्ञान की निष्ठा, ज्ञान की ऊंचाई कब छुओगे? कहीं तो कोई गड़बड़ है ना, जो तुम्हें बोध नहीं जाग रहा। अगर गुरु भरपूर है, फिर अपनी भूल पहचानो। क्यों बैठे हो शरीर से इतना मोह लगा के? गुरु तुम्हारी इस मैं को ख़त्म करना चाहता है, और जब तक ये मैं रहेगी, ये कोई ना कोई इच्छा कराएगी तुमसे, और तुम फिर दुखी होोगे। अपने अंदर निश्चय की ज्योत जलानी पड़ेगी। What am I? Who am I? मुझे बाहर से क्या चाहिए? मुझे अप्राप्त क्या है? प्रश्न करो अपने आप से। प्राप्त की प्राप्ति बोला है ज्ञान को भी, क्योंकि ये प्राप्त तो पहले से ही है, बस तुम्हारे रियलाइजेशन में कमी है। अब ज़रा रियलाइज़ कर लो। संतों ने कहा, खोया कहे जो मशकरा, पाया कहे सुकोड़। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। अब तुम निश्चय करने में भी बुद्धि चलाते हो। सूक्ष्म मन की इच्छा निश्चय भी नहीं करने देती। सच्चा खजाना हाथ में करो अपने, हासिल करो इसको। क्यों मूर्खता कर रहे हो? जिसको मेहनत करके गुरु तैयार करता है, वो हमेशा गुरु के नज़दीक ही रहता है। दूर तो इंसान अपने अहंकार से होता है, जिसको निष्काम की कीर्ति का रस आ जाता है। लायक बच्चे को तो बाप साथ साथ रखता है। गुरु को भी अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा मेरे जैसा है। भक्त से भगवान कभी वैसे भी दूर नहीं होता। गुरु जो लायकी दे रहा है, अगर हम वो लायकी में जीवन बना पाएं अपना, तो गुरु की प्रसन्नता का भी ठिकाना नहीं रहता। गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं कि इसने मेरे को जाना, पहचाना, और फिर मेरे हर ड्रिल सहन करके इसने अपने आप को ढाल दिया मेरे अनुसार। ऐसे भक्त पर तो भगवान वारी जाता है। भक्त का भी भगवान को चिंतन होता है, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा।
ये भ्रम निकालो दिमाग से कि शायद निश्चय हो जाने के बाद दूरी हो जाएगी गुरु से। नहीं, नज़दीकी होएगी। जिसको ज्ञान वाली रहनी दिखती है, गुरु उस पे आशिक होता है। देखता है गुरु की मेरी मत पर चल रहा है, पूरा पूरा मेरी मति को धारण किया हुआ है। इसकी तो खुली आँख से भी समाधि है, इसका तो मन भी शांत है, इंद्रियां भी चंचल नहीं है। ये तो मुझे ही प्रकट करके अपने आप को गुम करके बैठा है अंदर से। उस पे तो बहुत रीझता है भगवान। जिसके हृदय में हरि सुमरन होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। ये तुम अपनी सूक्ष्म मैं बचा लेते हो, जिससे सूक्ष्म इच्छाएं उठती रहती हैं और ये तुम्हारे दुख का कारण बनती है। तुम भले ही कह दो ये शुभ इच्छा है, शुभ इच्छा है या अशुभ इच्छा है, जो भी, गुरु से भी इच्छा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरे बिना मांगे गुरु सब दे रहा है। वो कृपा कर रहे हैं, झोलियाँ भर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं बिना कारण। तो शुभ इच्छा भी रख के मैं क्या करूँगा। और मुझे शुभ अशुभ का पता ही नहीं। शुभ इच्छा तो एक होती है और वो है अपने कल्याण की। इच्छा कभी शुभ हुई है क्या? दादा भगवान ने बोला, इवन द डिज़ायर टू नो गॉड इज़ एन ऑब्स्टिकल इन नोइंग गॉड। तो समर्पण का सही अर्थ समझो, जीव भाव अर्पण करके आत्म भाव ले लो।